पैनल में शामिल थी। किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया। और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है बायलैटरल, वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरेक्शंस है वो इंटरेक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए, जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। देखिए, हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी। और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। वहीं विपक्ष अभी भी संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। ये वो तो पॉलिटिकल इवेंट था। हमने मांगा था स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट सेशन की बात नहीं हो रही है। हमने बहुत कुछ मांगा था। हमने कहा था कि पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर दो। बार बार जो हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी हमले पाकिस्तान कर रहा है, तो आपकी भाषा थी अब पाकिस्तान वापस उठ नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को चीन ने उठाया है, पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उठाया है, पाकिस्तान को पुतिन ने उठाया है। ये क्या चल रहा है? मोदी जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जहां बीजेपी लगातार मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का जश्न मनाकर उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्ष विदेश नीति से लेकर आतंकी हमले तक पर निशाना साध रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में माओइज्म पर बहुत ही इफेक्टिव काम हुआ है। अगर हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने जो देश को वादा किया है, मार्च 2026 तक जितने एक्टिव केडर है उनको समाप्त किया जाएगा। एक्टिव नक्सलिज्म जो है या माओइज्म है उसको समाप्त किया जाएगा। उसके ऊपर बहुत जोरों से कार्रवाई चल रही है। कौन सा साल है ये? साल तो बेमिसाल नहीं है। क्या हुआ है आपने देखा है ना? 1 साल में क्या हुआ है? 10 साल में नहीं हुआ तो 1 साल में क्या करें? 10 साल निकल चुके ना, देश को दिशा मिली, दुर्दशा हो गई। अब ये साल में तो हमारे 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ गया, फिर भी मोदी चुप है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा की, वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आपको दबा दिया। आप अब तक उनको जवाब नहीं दे पा रहे। मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना कमजोर, दुर्बल हुआ है कि 70 साल में ये इतनी लाचारी हमने नहीं दी। जो मोदी जी के कार्यकाल में देश लाचार, कमजोर और दुर्बल हो गया है और घुटने टेक रहा है छोटे छोटे देशों के सामने, कनाडा के सामने। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार के युवा मंत्री नीतेश राणे को नसीहत भी दी। दरअसल कुछ दिन पहले धाराशिव में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नीतेश राणे ने कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सबके पिता के रूप में बैठा है। 2029ला या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सगळेचे सगळे आमदार आणि खासदार हे भारतीय जनता पक्षाचेच असले पाहिजे या दृष्टीकोनातून आपण वाटचाल सुरू करू आणि त्यासाठी लागणारी जी ताकद आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब तर आपल्याला देतच आहे। एवढे कर्तव्यवान मुख्यमंत्री आपल्याला लाभले की कार्यकर्ते म्हणून आपल्याला निश्चित पद्धतीने बळ भेटत आहे, नाहीतर उघाड टिप्पणीची यादी रद्द झाली नाही। मुख्यमंत्र्यांचा प्रत्येक गोष्टीवर कसं लक्ष आहे